subscribe to my channel. जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सेशन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में सेशन ट्रेडिंग जो है वो क्या होती है। बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है, ठीक है। सेशन ट्रेडिंग का मतलब ये है कि किस सेशन में मार्केट जो है वो ओपन होता है। मतलब ये है कि अगर हम देखें कि ये जो पूरी वर्ल्ड है ना, पूरी दुनिया है, इसमें 4 मार्केट है। ट्रेडिंग के 4 मार्केट है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के 4 मार्केट हैं, ठीक है। सबसे पहले मार्केट है सिडनी सेशन। सिडनी सेशन का मतलब ये है, सिडनी की मार्केट भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सिडनी जो है असल में ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुलापा है, ठीक है, कैपिटल है, ठीक हो गया। टोक्यो जो है ये जापान का दारुल हिलापा है। और इसके अलावा यूरोप जो है, ये आपको पता है यूरोप एक अलग कॉन्टिनेंट है, एक अलग बरए-आज़म है। और 4th नंबर पे है न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, जो अमेरिका का कैपिटल है। अच्छा जी, अब फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो 4 किस्म मार्केट पे जो है वो मुश्तमिल होता है, ठीक है। सबसे पहले जिस तरह ये सेशन का मतलब ये है कि जिस तरह मंडी होती है ना, मंडी, ठीक है। हम हमारे इलाके में आप लोगों के इलाके में मॉर्निंग में सब्ज़ी मंडी जो होती है ना, फ्रूट की मंडी होती है, वो मॉर्निंग में ओपन हो जाती है, ठीक है। फिर उसका टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 बजे तक होता है, फिर वो बंद हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो है वो ख़रीदो फरोख्त बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद वो मंडी जो है मॉर्निंग टाइम बंद हो जाती है, फिर वो दोपहर के टाइम या शाम के करीब टाइम भी जो है वो मंडी ओपन हो जाती है। तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा रश होता है मंडी में, ठीक है, ख़रीदो फरोख्त बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बीच का टाइम है ना, लाइक 1 बजे 2 बजे, इस टाइम जो है इतनी ज़्यादा ख़रीदो फरोख्त नहीं होती मार्केट में। क्या होता है, इतनी हलचल नहीं होती, ख़रीदो फरोख्त ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी इस तरह मंडी होती है, ठीक हो गया। तो 4 किस्म की मैं अगर सीधे सिंपल अल्फाजों में बताऊँ ना कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में 4 किस्म की मंडी होती है, ठीक है। हर मुल्क की जो है वो जिस तरह ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है, 4 मंडी होती हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो है सेशन को मैं ये कहूँगा कि मंडी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मार्केट ओपन होता है, या जिसको आप बोले कि मंडी ओपन होती है, मार्केट ओपन होता है करेंसी ट्रेडिंग के लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, वो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन जो है वो सेशन ओपन हो जाता है, जिसको सिडनी सेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सेशन जो है वो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 किस्म के सेशंस होते हैं, 4 किस्म की मार्केट होती है, ठीक है। सबसे पहले सेशन जो है वो सिडनी का सेशन है, जिसको ऑस्ट्रेलियन सेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो है वो टोक्यो का सेशन है, जापान की मार्केट ओपन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है यूरोप की मार्केट ओपन हो जाती है करेंसी ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो लास्ट नंबर पे है वो अमेरिकन मार्केट, न्यूयॉर्क सेशन जिसको बोलते हैं, वो ओपन हो जाता है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बोला कि ये जो सेशंस होते हैं, ये जो मंडी होती है ना, या जो ट्रेडिंग सेशंस होती है, ठीक है, सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, एक यूरोपियन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ये असल में 4 किस्म के मार्केट होते हैं, ठीक है। इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग एक अपना टाइम होता है, ठीक है। ये किस टाइम ओपन होता है, किस टाइम ये क्लोज़ होता है, ठीक है। तो जिस तरह हर मंडी में जो है वो माल बहुत तेज़ी से बिकता है, सेल होता है, ठीक है, गाहक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी तरह हर सेशन में जो है अलग-अलग करेंसी पे जो है हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि सिडनी जो ऑस्ट्रेलियन या सिडनी जो सेशन है, जो सिडनी मार्केट है, वो कब ओपन होता है और कब क्लोज़ होता है, और इसमें लोग कौन सी करेंसी को जो है ज़्यादा ट्रेड करते हैं। उसके बाद हम टोक्यो सेशन या जापान वाला सेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे कि जापान सेशन या टोक्यो सेशन जो है वो कब ओपन होता है, और इस सेशन में, इस मंडी में लोग कौन सी करेंसी को ज़्यादा ट्रेड करते हैं। यूरोपियन मार्केट या यूरोपियन सेशन या यूरोपियन मंडी जो है वो किस टाइम ओपन होती है, किस टाइम क्लोज होती है, और इस सेशन में, इस मंडी में, इस मार्केट में कौन सी करेंसी जो है वो ज़्यादा पेयर जो है वो ट्रेड होती है। और इसके अलावा लास्ट पे हम न्यूयॉर्क सेशन को डिस्कस करेंगे कि न्यूयॉर्क सेशन या न्यूयॉर्क की जो मंडी है, न्यूयॉर्क का जो सेशन है, ठीक है, जिसको अमेरिकन मार्केट भी बोलते हैं, ये किस टाइम ओपन होता है और किस टाइम क्लोज होता है, और किस टाइम जो है ये इसमें कौन सी करेंसी जो है हम ज़्यादातर ट्रेड करते हैं। लोग
कौन सी करेंसी जो है इन सेशन में ट्रेड करते हैं। ठीक है, लोग तो बहुत हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मंडी में एक ख़ास टाइम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा रश होता है, जिसमें बाइंग और सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ख़रीदार भी आता है, सेलर्स भी मौजूद होता है। लेकिन जब वो मंडी उसका टाइम जो जब ओवर हो जाता है ना, तो उसमें गाहक कम हो जाते हैं, सेलर और बायर्स जो है बहुत कम हो जाते हैं, तो उस टाइम बहुत रश होता है। ठीक है, तो इसी तरह सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, यूरोपियन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, इन सेशन का भी अलग अलग टाइम होता है और इन सेशन में मार्केट बहुत तेज़ होती है। ठीक है, मार्केट की मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, बाइंग सेलिंग बहुत जल्दी जल्दी लोग करते हैं। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिडनी सेशन को। सिडनी सेशन या जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन सेशन, ये रात के 3 बजे जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, और ये दिन के 10 बजे तक चलता है। अब इस मंडी में, ऑस्ट्रेलियन मंडी या क्या बोलते हो उसको, सिडनी सेशन में, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है ना, ठीक है, वो AUD है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो जो करेंसी क्या बोलते हैं उसको, AUD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जिस करेंसी के साथ अटैच होगी ना, लोग उसको ज़्यादा ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये उस मुल्क की करेंसी है, ऑस्ट्रेलियन करेंसी है। ठीक है, तो वो करेंसी जिस करेंसी के साथ अटैच होगी ना, उस करेंसी पेयर को लोग ज़्यादा जो है वो ट्रेड करना पसंद करते हैं। जिस तरह AUD, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। सिडनी का सेशन, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन मार्केट है, तो इसमें ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है लोग ट्रेड करते हैं। तो ये AUD का मतलब ये है, AUD, ठीक है। और NZD, ये न्यूजीलैंड भी इसमें जो है वो आता है, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो ज़्यादा ट्रेड होते हैं। अच्छा, अब ये पेयर AUD JPY, ये बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है। AUD NZD, AUD USD, NZD USD और NZD JPY, इसको लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं इस टाइम। ठीक है, सिडनी सेशन में रात के 3 बजे से लेकर मॉर्निंग 10 बजे तक। इस ये टाइम क्यों मेंशन है, ये क्योंकि ये मार्केट इस टाइम ओपन होती है, इस टाइम क्लोज होती है। ओपनिंग और क्लोजिंग का मतलब ये है कि इसमें बायर्स और सेलर्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत हेवी तादाद में, लाखों करोड़ों के तादाद में जो है लोग इस करेंसी पे बाय और सेल करते हैं। किसी एक करेंसी को बाय करते हैं, किसी करेंसी को सेल करते हैं, तो इसमें मूवमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस करेंसी ये जो करेंसी है, इसमें मूवमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट टोक्यो सेशन, जापान का जो सेशन है, जापान की जो मार्केट है, ठीक है, वो ओपन होती है किस टाइम, वो मॉर्निंग में 5 बजे ओपन हो जाता है और दोपहर 2 बजे तक ये मंडी या मार्केट जो है वो ओपन होता है। 24 घंटे ओपन होता है, लेकिन जिसमें ज़्यादा जो है वो तेज़ी होती है, बाइंग और सेलिंग बहुत तेज़ी तेज़ी से होता है। ठीक है, तो ये इसलिए इस टाइम को मेंशन करता है कि ये इस टाइम ओपन होता है, उस टाइम क्लोज होता है। ठीक है, तो इसमें करेंसी पेयर जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि टोक्यो जो है ये जापान का दारुल हिलाफा है, जापान की जो है वो एक सिटी है। ठीक है, और जापान की करेंसी कौन सी है, JPY। JP का मतलब है जापान, वाई का मतलब है युआन। ठीक है, तो अब JPY जो है जिस करेंसी पेयर के साथ जिस करेंसी पेयर के साथ अटैच होगी ना, तो लोग उस करेंसी पेयर को ज़्यादा जो है वो ट्रेड करना पसंद करेंगे। किस सेशन में, टोक्यो सेशन में, जापान के सेशन में, जापान की मंडी में। अब जापान की करेंसी जिस तरह मैंने बताया कि JPY है, तो JPY जिन करेंसी के साथ अटैच होगा ना, उस सेशन में लोग ज़्यादा उस पेयर को ट्रेड करना पसंद करते हैं, और ये पेयर ज़्यादा ट्रेड होती है। फिर अब कौन सी है, AUD JPY, इसके साथ JPY अटैच है, इसके साथ ये GBP JPY है, इसके साथ भी JPY अटैच है। ठीक है, USD JPY है, इसके साथ भी JPY अटैच है। CAD JPY है, तो इसके साथ भी JPY अटैच है। यूरो JPY है, तो इसके साथ भी JPY अटैच है। तो टोक्यो के सेशन में ये 5 बजे से 2 बजे तक चलता रहता है। ठीक है, और इसमें ये करेंसी जो है ज़्यादा ट्रेड होती है, क्योंकि इसके ख़रीदो फरोख्त करने वाले जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं मार्केट में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इन करेंसी की जो है वो मार्केट बहुत फास्ट होती है, बाइंग सेलिंग बहुत ज़्यादा, आपको बायर सेलर्स या करेंसी में जो मूवमेंट होती है ना, वो ज़्यादा थोड़ी सी तेज़ आपको नज़र आने लगती है। ठीक है, जो आम टाइम होता है, ठीक है, इसके अलावा ये जो इससे बाहर टाइम होता है ना, ये इतना खास फास्ट नहीं होता। ठीक है, ये इसलिए ये मंडी जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि मंडी में एक ख़ास टाइम होता है जिसमें बायर्स और सेलर बहुत ज़्यादा जो है वो होते हैं। ठीक है, तो ये टोक्यो का सेशन है और इसमें ये वाली करेंसी ज़्यादा जो है वो ट्रेड होती है। अच्छा जी, अब आता है यूरोपियन मार्केट।
यूरोपियन मार्केट। अब आपको पता है यूरोप में दो करेंसीज बहुत ज़्यादा फेमस है, एक पाउंड है, एक यूरो है, ठीक है। अब यूरोपियन सेशन जो है वो किस टाइम ओपन होता है? दिन को 12 बजे ओपन होता है, शाम के रात के 9 बजे तक जो है ये चलता रहता है, ठीक है। और इस सेशन में क्या होता है कि इसमें यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी और यूरो जेपीवाई बहुत ज़्यादा जो है ट्रेड होती है ये करेंसी। वजह ये है कि जिस तरह मैंने बताया कि ये यूरोपियन मार्केट है तो इसके साथ यूरो अटैच है, ठीक है, इसके साथ भी यूरो है। और इसके साथ जीबीपी है, जीबीपी का मतलब है कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है, पाउंड, तो ये जीबीपी इसके साथ अटैच है, जीबीपी यूएसडी या यूरो जेपीवाई, ठीक है। तो यूरोपियन मार्केट में 12 बजे से लेकर ये 12 बजे ओपन होता है, रात के 9 बजे तक ये मार्केट, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी होती है। तो इसमें लोग इन करेंसीज़ को जो है वो ज़्यादा ट्रेड करते हैं क्योंकि इसकी मूवमेंट जो है वो फास्ट चलती है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे लास्ट पे आते हैं न्यूयॉर्क सेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये अमेरिकन की मार्केट है, ठीक है, और ये शाम के 6 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है, और रात के 12 बजे तक ये मार्केट ओपन होता है, ठीक है। अब क्योंकि न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का जो है वो कैपिटल है, दारुल हिलापा है, और इसकी करेंसी कौन सी है? यूएसडी है, डॉलर इसकी करेंसी है। तो डॉलर जिस करेंसी पेयर के साथ अटैच होगा ना, तो लोग उस करेंसी पेयर को ज़्यादा जो है वो ट्रेड करना पसंद करते हैं इस सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में। शाम 6 बजे से 6 बजे मार्केट ओपन होती है, रात के 2 बजे तक। अब इसमें कौन कौन सी करेंसी यूज़ होती है? अब XAU USD ये गोल्ड है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो है इस मार्केट में बहुत ज़्यादा इसकी मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। इसके बाद यूरो यूएसडी है। अब यूरो अटैच है यूएसडी के साथ, इसमें भी यूएसडी शामिल है, इसमें भी जीबीपी यूएसडी के साथ भी यूएसडी शामिल है, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी केड, ठीक है। तो इनके साथ क्या है? यूएसडी शामिल है। वजह यह है कि ये अमेरिकन मार्केट है और अमेरिका की करेंसी जो है वो यूएसडी है, तो लोग क्या करते हैं उस करेंसी को ज़्यादा जो है वो ट्रेड करते हैं जिसके साथ यूएसडी शामिल हो, ठीक है। तो ये है ये टॉपिक था सेशन ट्रेडिंग के हवाले से, कि हम मुख्तलिफ सेशन को सीखे समझे, क्योंकि हम एक अलग सेशन में जो है वो किसी और करेंसी को ट्रेड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है, उसमें बायर सेलर्स जो है वो बहुत कम होते हैं, मार्केट बहुत स्लो मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये सेशन ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। सिंपल अल्फाजों में आप लोग इसको बयान करें, ग्रुप में असाइनमेंट सेंड कर दें, ठीक है, टाइप करके या किसी पेज पे लिख के कि सेशन ट्रेडिंग क्या होता है, कितने सेशंस होते हैं, और सेशन किस टाइम ओपन होते हैं, और उस सेशन में कौन कौन सी करेंसी को जो है वो लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं। आई होप आप लोगों को इस सेशन की समझ इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।